जब नया हमसफर मिल जाए तो पुराने साथी का साथ नहीं छोड़ते। आन्या, तुम चाहती क्या हो? यही कि तुम अपने नए साथी का नाम बताओ। अब देखो ना, मुझे भी ऐसे साथी की जरूरत पड़ सकती है कभी ना कभी। रोहिल, रोहिल नाम है उसका। ये तंजीला थी ना? ये अभी तक यही है? मुझे तो लगा तुम इसे अभी तक निकाल चुकी होगी। मेरा बस चले ना, तो एक सेकंड भी बर्दाश्त ना करूं उसे इस घर में, मगर नहीं, डर लगता है। बाप के साथ साथ बेटे को भी ना खो दो। तंजीला को घर से निकाला ना तो आतिर भी घर छोड़ के चला जाएगा। कमाल है, बीवी के लिए माँ को छोड़ देगा। चलो मैं तुम्हें दोबारा फोन करती हूँ, फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज। हेलो, हाँ हम पहुंच गए। अरे नहीं पिंकी, अभी तो हम खाला के यहाँ रुकेंगे। हाँ मामा चक्कर लगा लेंगे। नहीं यार, मैं नहीं आ सकती। शगुफ्ता। हाँ पा, बताया भी नहीं। एक कॉल कर देती, मैसेज कर देती, मैं ड्राइवर को ही भेज देती। तुमने भी नहीं बताया ना मुझे। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आप खड़ी क्यों है? बैठे ना, बैठो। तुम कैसी हो मेरी जान? बैठो। चलो ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा इंसान था रफीक, हमेशा उसने मुझे बहनों की तरह इज्जत दी। क्या मालूम था इतनी जल्दी हमसे बिछड़ जाएगा। एक घाम मुझे पूरी जिंदगी खाता रहेगा कि मैं उसका चेहरा भी नहीं देख सकी। साबा, किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है। खैर, आपने आने की इत्तला भी नहीं दी मुझे, और तुमने भी नहीं बताया मुझे। हमाद खाला, एक्चुअली हमने सोचा कि आप पहले ही बहुत परेशान हैं, क्या तंग करना आपको, इसीलिए खुद ही चले आए। अरे परेशानी किस बात की? मेरा तो फर्ज है ये। फराइज तो मेहमानों के लिए निभाए जाते हैं, ये तो मेरा अपना घर है। हाँ अपा, बिल्कुल आपका अपना घर है। हमेशा ऐसी बात करती हैं आपकी, बस लाजवाब कर देती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ये नौरीन है, मेरी बड़ी बहू। खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें औलाद की खुशी दे, दूधो नहाओ, फूलो फलो, और अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दे। तुम्हारे मुबारक कदमों की वजह से तो हमारा आतिफ फिर से चलने के काबिल हो गया, वरना तो किसी मनहूस साए की वजह से वो चलने के काबिल भी नहीं रहा था। बहुत मुश्किल वक्त देखा है हमने उसके इलाज के वक्त अमेरिका में। वो तुम्हारी दूसरी मनहूस बहू कहाँ है? अपने कमरे में हो गया आपा। और मेरा बेटा आतिर? वो ऑफिस गया है, मैं फोन करती हूँ, देखना आपके आने का सुनेगा ना, फौरन आ जाएगा। क्या बात है, सब ठीक तो है? आपने अचानक बुलाया। आप जानते हैं कि अभी अभी अंकल की डेथ हुई है, हमें ऐसे रोज रोज नहीं मिलना चाहिए। और कल ही घर में सब मेहमान आए, किसी को जरा भी शक हो गया ना तो बात बिगड़ जाएगी। शक होगा नहीं, शक हो चुका है।
क्या क्या कहा आपने? ये जुनेद कौन है? जुनेद मेरा दोस्त था कॉलेज टाइम में। कॉलेज फ्रेंड था या बॉयफ्रेंड? खैर जो भी था, लेकिन उसको हम पे शक हो चुका है। वो ये समझता है कि अंकल के एक्सीडेंट में तुम्हारा और मेरा हाथ है, तो किसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। क्या मतलब? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। हमारी सारी कॉल मेरे पास रिकॉर्ड है, इसलिए मुझे धोखा देने की कोशिश भी मत करना। तुमने अगर ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की तो वो बंदा खुद पेश होकर तुम्हारा नाम बता देगा। अच्छी मुसीबत है, एक तरफ वो आनी और अब ये जुनीद। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर इनको पता कैसे चला। अब ये आनिया कौन है? है एक। खैर मुझे जानना भी नहीं, फिलहाल मैं सिर्फ जुनेद के बारे में जानना चाहता हूँ। फिलहाल मेरे पास वक्त कम है, मैं कुछ अर्से के लिए बैंकॉक जा रहा हूँ, वरना मैं इस जुनेद को ऐसा सबक सिखा था कि जिंदगी भर याद रखता। मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं कुछ अर्से के लिए बैंकॉक जा रहा हूँ। इतने अरसे में तुम बेहतर है कि इस मामले को खुद संभालो। लेकिन रोहिल, मैं अकेली। जूस खत्म करो, उसके बाद मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। खुदा हाफिज। पापा, सोच भी नहीं सकती थी रफीक मुझे ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। सब खत्म हो जाएगा, सब उजड़ गया। मेरी समझ ही नहीं आ रहा कैसे संभालूं सब। खास कर आतिर को मैं क्या करूं? मेरी लाख कोशिशों के बावजूद सीधा से उसका पीछा छूटता ही नहीं। जिस औरत को अपने बच्चे की खुशी रास नहीं आई, वो किसी को रास क्या आएगी। यही बात मैं रफीक को समझाती रही, मगर उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब आतिर भी उन्हीं की तरह कोई बात मानना नहीं चाहता। मैं क्या करूं अपने खौफ को? अगर उसकी नहुसत से मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूंगी आपा? तुम बिल्कुल परेशान ना हो, अब मैं आ गई हूं ना, मैं सब देख लूंगी। तुम्हें इसकी परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं। आई विल फिगर आउट एवरीथिंग। तुम अंदर कैसे आई? आतिर प्लीज, आप उसे कुछ मत कहिएगा। गलती मेरी है, उसने मुझे बहुत रोका लेकिन मैं जबरदस्ती अंदर आ गई। मुझे बस आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए। आप एक बार मेरी बात सुन लें और फिर मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी।
अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। आज मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ किया, मेरी जितनी भी गलतियां थी वो माफी के काबिल नहीं है, लेकिन एक बार प्लीज, सिर्फ एक बार आप मुझे माफ कर दें। आलिया, तुम इसे गलती कहती हो? तुमने गलती नहीं, गुनाह किया है, जिस गुनाह की मैं तुम्हें माफी कभी नहीं दूंगा। एक बेकसूर पर बहतान लगाया तुमने, उसके किरदार पर कीचड़ उछाला है, और वो बीवी है मेरी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं जानती थी कि आपका जवाब यही होगा, लेकिन आतिर, सिर्फ एक बार खुद को मेरी जगह पर रखकर देखिए और सोचे कि मैंने गुनाह क्यों किया है। मेरी तंजीला से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस लड़की की वजह से 2 बार मेरी खुशियां छीनी गई, मेरी मोहब्बत को छीना, मेरी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर दिया, तो मैं नफरत ना करती तो क्या करती? और इसी नफरत की आग ने मुझे अंधा कर दिया था, पागल कर दिया था। लेकिन अब मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आप मुझे माफ कर दें। अंकल की खातिर मुझे माफ कर दें। अब अगर तुमने बाबा का नाम ले ही लिया तो ठीक, सोचो। थैंक यू। उम्मीद है कि आप मुझे जरूर माफ करेंगे। तंजीला भाभी, मैं आपकी कोई हेल्प करूं? अरे नहीं नहीं, रहने दो, तुम हमारी मेहमान हो। एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये मेरी खाला का घर है और मैं यहाँ मेहमान बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, ये तुम्हारी खाला का घर है, तुम्हारा अपना घर है, लेकिन आज ही तो तुम लोग आए हो, हमें भी तो मेहमान नवाजी का मौका दो। वैसे आप जानती हैं, जब आतिर अमेरिका में थे तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। सारा दिन वो हमारे घर ही गुजारते थे, बिल्कुल अपनों की तरह, कोई तकल्लुफ नहीं था। अच्छा, ये कब की बात है? जब आतिर अमेरिका पढ़ने गए थे। मेरा मतलब है जब आतिर भाई अमेरिका पढ़ने गए थे। ये तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। हाँ, लेकिन जब वो दूसरी बार अमेरिका आए तो बहुत बुरी हालत में थे। कितना अरसा उनका इलाज होता रहा, वो बहुत परेशान रहते थे। और शायद एक बात आप नहीं जानती, वो आपको बहुत याद किया करते थे। आप वही हैं ना जिनकी वजह से आतिर का एक्सीडेंट हुआ था? मेरा मतलब है कि आपकी ही शादी होने वाली थी ना आतिर से? हाँ, लेकिन किस्मत को उस वक्त शायद हमारा साथ मंजूर नहीं था। अच्छा, तो मतलब आप भी किस्मत पे बिलीव करती हैं। अच्छा खैर छोड़ें, आतिर कब तक आ जाते हैं? नॉर्मली तो इस वक्त तक आ जाते हैं, लेकिन आज शायद देर हो गई है। आते ही होंगे। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाय ज़ारा, कैसी हो?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। बहुत देर से आए आप? हाँ, वो एक्चुअली एक मीटिंग थी तो देर हो गई। ऐसा कौन सा काम था जो हमसे भी ज्यादा जरूरी था? हाँ, बस मसरूफियत थोड़ी ज्यादा थी इसलिए आ नहीं सका। मेरा मतलब है आपको खाला ने तो बता दिया था ना कि हम आए हैं। अम्मी कब से आपका इंतजार कर रही हैं। लेकिन आप लोगों ने आने से पहले इन्फॉर्म भी तो नहीं किया। अपनों के पास आने के लिए इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, ये बात भी ठीक है। वैसे खाला और हमाद कहाँ हैं? वो अंदर हैं। अच्छा, अंदर हैं। फिर मैं जरा हमाद और खाला से मिल लूं। सी यू, टेक केयर। मुझे नहीं पता था आतिर कि आप इतनी जल्दी मुझे माफ़ कर देंगे। मेरी ये माफ़ी अब मुझे आपके इतने करीब ले जाएगी कि आप खुद परेशान हो जाएंगे। मुझसे दूर जाने की कोई राह नहीं सूझेगी। इस बार ऐसा जाल डालूंगी कि कांटा हलक में अटक जाएगा आपकी, और वो भी ऐसा जो ना निकला जाएगा ना ही उगला जाएगा। जो पहले ना पा सकी वो अब हासिल करूंगी मैं, लेकिन उससे पहले मुझे नौरीन को रास्ते से हटाना पड़ेगा। कितनी मासूमियत से तुमने हम्माद को अपने जाल में फंसा लिया। अभी जुम्मा 4 दिन नहीं हुए उसे इस घर में आए हुए। जानती हो नौरीन, तुम सारी जिंदगी इसी गम में जल जल के खत्म हो जाओगी। मिस नौरीन, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अपने ससुर का कत्ल तुमने करवाया। दिमाग ठीक है? क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं बल्कि सच्चाई है। वो सच्चाई जिसे सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूँ।